मैं राम सिंह सर, कक्षा 11 कला वर्ग, विषय समाजशास्त्र। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पाठ पाश्चात्य समाजशास्त्रियों का परिचय नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसमें पाश्चात्य समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय देखेंगे कि कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय क्या है। तो देखेंगे इसमें समाजशास्त्र के पिता कार्ल मार्क्स का जन्म देखेंगे। यह समाजवाद के पिता माने जाते थे कार्ल मार्क्स। उनका जन्म देखेंगे 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के ट्रिब्स नामक स्थान पर हुआ था। जो देखेंगे पाश्चात्य समाजशास्त्रियों में मुख्य समाजशास्त्री माने जाते हैं कार्ल मार्क्स, जो समाजवाद के पिता भी कहे जाते हैं। उनका जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हर्शल मार्क्स था। उनके पिता का क्या नाम था? हर्शल मार्क्स था। 1824 ईस्वी में जब कार्ल मार्क्स 6 वर्ष का था, यानी जब कार्ल मार्क्स की उम्र कितनी थी? 6 वर्ष। कितनी थी? 6 वर्ष। तब इनके पिता ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। जब कार्ल मार्क्स कितने वर्ष के थे? 6 वर्ष के थे। तभी उनके पिता ने क्या किया? ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था। कार्ल मार्क्स का बाल जीवन अत्यंत सुखद एवं उत्साहपूर्ण ढंग से बीता था। जो कार्ल मार्क्स का जीवन था, जो बचपना था, उनका जीवन अत्यंत सुखमय और उत्साहपूर्ण ढंग से व्यतीत हुआ था। कार्ल मार्क्स 1835 ईस्वी में विवाह करने का निश्चय किया। 1835 ईस्वी में विवाह करने का निश्चय किया। सन 1853 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जेनी से विवाह हो गया। माने जो उनके साथ एक अध्ययन करने वाली थी जेनी, जो जेनी से ही कार्ल मार्क्स का विवाह हो गया था। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें, माने कार्ल मार्क्स ने अध्ययन करने के बाद, अध्यापन समाप्त करने के बाद देखेंगे कुछ पुस्तकों की रचना किए थे, जिसमें प्रमुख उनकी जो रचनाएं हैं वह हैं दास कैपिटल, द 18th ब्रूमायर ऑफ लुई बोनापार्ट, मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इत्यादि। इन पुस्तकों की रचनाएं की कौन? कार्ल मार्क्स ने। और इसके जीवन में हम लोग जीवन परिचय को देखते हुए आगे हम लोग देखेंगे कि 2 दिसंबर 1881 ईस्वी में उनकी पत्नी जेनी की मृत्यु हो गई। देखेंगे जो उनकी पत्नी थी जेनी, 1881 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर थोड़े ही समय बाद, माने 2 वर्ष के अंतराल पर फिर देखेंगे 14 मार्च 1883 ईस्वी को समाजवाद के संस्थापक कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो गई। माने पत्नी के मृत्यु के 2 वर्ष बाद इनकी भी मृत्यु हो गई। तो यह देखेंगे इस तरह से यह कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय था। आगे हम लोग देखेंगे कार्ल मार्क्स ने अपना किन किन क्षेत्रों में विचार दिया या कौन कौन से सिद्धांत प्रस्तुत किए, उन सिद्धांतों के बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करेंगे। तो उन्होंने जो कार्ल मार्क्स थे वह वर्ग संघर्ष तथा सामाजिक परिवर्तन पर थोड़ा अपना विचार दिया। वह विचार क्या था, इसको हम लोग देख लेंगे। कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को भली भांति समझने के पूर्व उनके अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत पर दृष्टिपात करना आवश्यक है। कहा जाता है कि माने जो कार्ल मार्क्स ने अपना वर्ग संघर्ष पर जो भी विचार दिया था या जो भी सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत को समझने के पहले हम लोग को क्या करना होगा? जो उनके द्वारा अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत दिए गए उन सिद्धांतों पर ध्यान देने के। तो अगर उस सिद्धांत को हम लोग समझ गए तो उनके वर्ग संघर्ष को समझ सकते हैं। तो इस तरह से देखेंगे जो वह उन्होंने कहा कि सामाजिक विचारधारा के क्षेत्र में कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य संबंधी सिद्धांत को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। माने जो भी वर्ग संघर्ष के या
पर विचार दिया। इसके साथ साथ वह जो अतिरिक्त मूल्य से संबंधित विषयों पर अपना विचार दिया था, वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है समाजशास्त्र क्षेत्र में। कार्ल मार्क्स ने अपने इस अतिरिक्त मूल्य के द्वारा ही पूंजीपति द्वारा श्रमिकों के शोषण की प्रवृत्ति को समझाने का प्रयास किया। जो कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत था, वह क्या था कि मालिक और श्रमिक माने जो थे उनके बीच जो अंतर थे, या जिस तरह से पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जाता था, उस सिद्धांत को वह क्या किए थे, इस अतिरिक्त मूल्य के द्वारा समझाए थे। वहीं वर्ग संघर्ष क्या है, देखो वहाँ नौकर और मालिक का, माने पूंजीपति और श्रमिक, वहीं वर्ग संघर्ष है कि जब अंतर होता है तभी क्या होता है, लोगों में अपने पूर्ति के लिए या अपने मांग को रखने के लिए लोगों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। तो जब उनका माने मालिक द्वारा शोषण होता है, तब वह इस राह को अपनाते हैं कि अपने अधिकार पाने के लिए संघर्ष करते हैं। तो कहा गया कि जब श्रमिकों का शोषण होता है तो ही क्या होता है कि वह उनके अंदर वर्ग संघर्ष की भावना उत्पन्न होती है। यही सिद्धांत मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है, यानी यही वर्ग संघर्ष। तो इस तरह से देखेंगे संघर्ष के द्वारा ही समाज में परिवर्तन भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे वर्ग संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन पर विचार देने के साथ साथ वह वर्ग संघर्ष के विषय में कार्ल मार्क्स ने अपना क्या विचार दिया था, उनके अनुसार हम लोग देखेंगे क्या होता है वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष का कारण सिर्फ दो वर्गों का पैदा हो जाना नहीं है, यानी उनका कहना था कार्ल मार्क्स का कि पर दो वर्ग पैदा हो गए वहीं पर वर्ग संघर्ष नहीं है, बल्कि उनका कहना था कि संघर्ष का मूल कारण श्रमिक वर्ग से वर्ग चेतन का विकास होना। यानी कहेंगे जो श्रमिक वर्ग होते हैं, काम करने वर्ग होते हैं, उनमें जब किसी तरह की जागरूकता पैदा होती है, चेतना पैदा होती है, तभी वर्ग संघर्ष होता है। ये नहीं कि दो वर्ग हैं तभी संघर्ष होगा, ऐसा नहीं। जब तक कि जो अगला श्रमिक वर्ग है उसमें जब चेतना विकास होता है तब वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। जब उनसे इस प्रकार की चेतना या जागरूकता विकसित हो जाती है कि हमारा शोषण हो रहा है और इस शोषण से बचने के लिए उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, यानी देखेंगे जब उनके अंदर इस तरह की भावनाएं जागरूक हो जाती हैं कि हमारा मालिक द्वारा या पूंजीपति द्वारा शोषण हो रहा है और इस शोषण से बचने के लिए हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि हम किस माध्यम से हम मालिक के शोषण से या अपने जो भी स्वामी के शोषण से बच सकें, तो क्या होता है, तो ऐसे में उनके लिए संघर्ष ही एक मात्र उपाय रह जाता है। तो ऐसा किसका कहना है, कार्ल मार्क्स का कहना है कि जब दो वर्ग से होने पर ही क्या है वर्ग संघर्ष की स्थिति नहीं उत्पन्न होती है। जब तक कि जो श्रमिक वर्ग होता है अगर उसका शोषण हो रहा है और शोषण होने के बाद उससे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि इससे कैसे हम निजात पा सकते हैं या इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, तब वह क्या करता है, वह संघर्ष के माध्यम से ही इस से छुटकारा पाने का प्रयास करता है, या एक ही यही उपाय रह जाता है संघर्ष ही, जिसके माध्यम से उसको सफलता हासिल हो सकती है। तो इस तरह से देखेंगे हम लोग कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय को देख लिए और इसके साथ साथ वर्ग संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन के विषय में उनका कार्ल मार्क्स का क्या विचार था उसके विषय में अध्ययन कर लिए, और वर्ग संघर्ष क्या होता है उसके विषय में कि कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष क्या है, उन्होंने अपना उस पर इस तरह से विचार दिया और उसका भी अध्ययन इस वीडियो में हम लोग कर लिए। और उनका क्या कहना था उसके बारे में हम लोग देखें कि वह कह रहे कि नहीं कि अगर दो वर्ग हो जाए तभी वर्ग संघर्ष नहीं होता है। कहा गया कि जब जो श्रमिक होता है जब उनके अंदर कुछ जागरूकता उत्पन्न होती है या चेतना पैदा होती है और वह उनको महसूस होता है कि नहीं हमारा शोषण किया जा रहा है और इस शोषण से बचने के लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं है, तब वह क्या करते हैं, संघर्ष को ही अपना एक हथियार या एक उपाय बनाते हैं। ऐसा किसका कहना था, कार्ल मार्क्स का। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम लोग आगे वाले वीडियो में इसके आगे अध्ययन करेंगे।